हेलो एवरीवन। आज मैं अपना एक सच्चा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ हनुमान चालीसा से रिलेटेड। मैं आईटी फील्ड में काम करती हूँ और मेरी टेक्नोलॉजी है सेल्स फोर्स। तो मैं सेल्स फोर्स में चाहती थी कि मेरे को पीओसी का प्रोजेक्ट मिले। पीओसी का प्रोजेक्ट मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करने का मौका मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और आप एक अच्छे ट्रैक में जाते हो। और मेरे को मेरा मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र कर रहा था मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट। मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पीओसी के प्रोजेक्ट में था। तो मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट की अपने मैनेजर से कि मेरे को टैग करो आप पीओसी के ही प्रोजेक्ट में, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो उसने मुझसे कहा कि हम मेरे अंडर में कोई पीओसी का प्रोजेक्ट नहीं है, तो या तो तुम मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट में काम करो, अदरवाइज़ यू विल बी ऑन बेंच। और अगर मैं बेंच पे जाती हूँ और उस पे जाने के बाद पता नहीं मेरे को मेंटेनेंस का भी प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं, या ये भी चांसेस थे कि मेरे को सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल जाता। तो ये मेरी करंट सिचुएशन थी। मतलब मेरी विश थी कि मैं पीओसी पीओसी के प्रोजेक्ट में काम करूं, लेकिन मुझे मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट मिल रहा था। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे ऐसे ही बहुत सारा देखती थी, लोग अपना अनुभव शेयर करते थे हनुमान जी के हनुमान चालीसा से रिलेटेड कि मैंने हनुमान जी चालीसा का इतनी बार पाठ किया, उतनी बार पाठ किया तो ये हुआ वो हुआ। तो मैं ऐसे हनुमान जी को मानती थी, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी संकल्प लेके कोई भी काम नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था कि मेरे को पीओसी का प्रोजेक्ट चाहिए अगले 11 दिन के अंदर। तो मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया कि मैं अगले 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूँगी डेली 7 टाइम्स। और पूजा करूँगी हनुमान जी की। हनुमान जी के सामने सबसे पहले तो मैंने ये संकल्प लिया और साथ ही साथ मैंने एक दिया जलाया। दिया 7 दिन तक मेरा जलता रहा, मतलब अखंड ज्योति की तरह वो दिया मैं जलाई। पहला दिन बीता, मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। दूसरा दिन हनुमान चालीसा पढ़ा, तीसरे दिन भी हनुमान चालीसा पढ़ा। 7 दिन बीत गए। 7 दिन तक मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और 7 दिन मैंने पूरी कोशिश की कि वो दिया बुझे ना। मैं रात को सोने से पहले उसमें तेल डाल देती थी, पूजा वाला जो तेल आता है वो डाल देती थी। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में मेरी अपने आप नींद खुल जाती थी, 5 बजे 4 बजे के करीब में। एक बार कि मैं जाके देखती थी कि दिया बुझा तो नहीं है, और फिर मैं उसको चेक करती थी। अगर दिए में तेल कम हो गया रहता था तो मैं उसे पूरा फिर से फिलअप कर देती थी। तो ये मैंने किया। फिर उसके बाद मैं अपना नहा धो करके फिर से पूजा करती थी, जितने टाइम पे करती हूँ। जैसे कि मैं करती थी 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक करती थी पूजा, तो मैं डेली उसी टाइम पे पूजा करती थी। 7 दिन तक मैंने ये किया। मेरे को कुछ भी अपने मैनेजर की तरफ से कॉल बैक नहीं आया, लेकिन मैंने किया। मैं ऐसा मेरे मन में नहीं आया, मैंने अपने मन में ये चीज़ नहीं आने दी कि ये सारी चीज़ें फ़ालतू हैं, ये क्यों किया जा रहा है। मैंने अपने मन में माना था कि नहीं नहीं, ये चीज़ हो चुकी है, बस मुझे पीओसी का प्रोजेक्ट मिल के रहेगा। 7 दिन तक किया मैंने। 7 दिन हो गया, पूजा कर लिया, अखंड ज्योति भी जलाई। अखंड ज्योति 7 दिन के बाद बंद कर दी। फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को 8वें दिन अपने मन में आने भी नहीं दे रही थी कि क्या हुआ, पीओसी का प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिला। एक तरीके से जो लेट गो वाली सिचुएशन होती है वो मैंने कर दिया। फिर मैंने 9वें दिन तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 9वें दिन जाके खुद से पिंग किया अपने मैनेजर को। मैंने जब सामने से उसको पिंग किया और मैंने ये बात बोली कि मुझे पीओसी का प्रोजेक्ट ही चाहिए। और आप यकीन नहीं करोगे कि
मेरे को पीओसी के प्रोजेक्ट में एंट्री दिलाने के लिए वो मान गए। सबसे पहला तो मेरे को ये मिला रिज़ल्ट कि वो बोले कि ओके हम देखते हैं। इस बात पे वो राज़ी हो गए। इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी हुआ कि वो बोले कि हाँ ठीक है तुमको पीओसी का प्रोजेक्ट देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं तब से फिर से ये मैनिफेस्ट करने लगी, अपना सोचने लगी दिमाग में कि हे हनुमान जी, हे भगवान, मैंने सच्चे मन से आपका 7 दिन तक हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ किया, जिसका मैंने संकल्प लिया था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। मैं चाहती थी कि मेरे को पीओसी के प्रोजेक्ट का एक कंफर्मेशन मेल आए जिसमें ये लिखा हो कि हाँ मैं पीओसी के प्रोजेक्ट में टैग हो गई हूँ इस डेट से इस डेट के लिए। तभी जाके मेरे को यकीन होता, क्योंकि जनरली मैनेजर बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। एंड ऑफ द डे वो बोल देंगे कि नहीं 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 हो पाया, सॉरी ये वो। तो मैं बोल रही थी कि मेरे को एक कंफर्मेशन मेल आए, और आप यकीन नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मेरे को दोपहर में 11 से 12 बजे के करीब में एक कंफर्मेशन मेल आया। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैनेजर बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, सुनना भी नहीं चाहता था, उसने मुझे पीओसी के प्रोजेक्ट में टैग कर लिया और कंफर्मेशन मेल भी दे दिया। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और तब मैंने ये चीज़ माना कि हाँ, जो लोग कहते हैं मेरा सच्चा अनुभव, तो ये भी मेरा एक सच्चा अनुभव था। फिर मैंने इसके बारे में जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग थे उन सबको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, पहले संकल्प लिया, फिर 7 दिन तक ऐसे पढ़ा, फिर उसके बाद मन में ये चीज़ ऐसे बैठाई हुई थी कि मानो ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। और मैंने फिर एक और काम किया। उस टाइम पे मैं अपने मन ही में कहती थी कि अगर ये चीज़ हो गई, जो चीज़ मैं चाहती हूँ, हनुमान जी से कहती थी, तो मैं कहती थी कि मैं किसी को कुछ दूंगी, जैसे कि कुछ दूंगी में मेरे दिमाग में ये आता था कि मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है, मैं उसको एक पूरा बड़ा वाला चॉकलेट का डब्बा दूंगी, ये मेरे मन में आता था। और जब मेरा 7वां दिन कंप्लीट हो गया था, अभी तक मेरे को कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आई थी, ना ही मेरे मैनेजर ने मुझे बोला था कि हाँ आपका पीओसी का प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा या आपको उसमें टैग करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन में ऐसा बैठा लिया था कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है। मैं 7वें दिन या 8वें दिन गई थी अपने हस्बैंड के साथ मार्केट, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से वो बॉक्स ख़रीद लिया चॉकलेट का पूरा भरा हुआ, और फिर मैं ले आ करके अपने सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को दे दिया। मैंने सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे से मैंने कहा कि बेटा तुम भगवान को थैंक यू बोलो। तो वो मेरे को पूछता है कि किधर देख के बोलूँ। तो मैं बोल रही थी कहीं पर भी हाथ जोड़ के बोल दो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान। तो वो कहता है कि इधर भगवान नहीं है। मैंने उसको बोला इधर नहीं बेटा, हर जगह भगवान है। उसने हाथ जोड़ा और बोला थैंक यू भगवान। मैंने उसे चॉकलेट दिया और मैंने मन में ये बोला कि थैंक यू भगवान, मेरी ये विश पूरी करने के लिए, थैंक यू। ये बात मैं अपने मन ही मन में बार बार बोल रही थी। और ये चीज़ें फिर 8वें दिन और 9वें दिन में मेरी हो गई जो मैं चाहती थी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने मन में ये चीज़ मान लेनी है, जो भी चीज़ आप चाहते हो कि वो चीज़ हो चुकी है, और आप उसमें डाउट बिल्कुल भी ना ले आओ, और पूरे के पूरे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा को पढ़ने का पहले संकल्प लो, फिर उसको उसी टाइम पे उसी नियम से आप पूरा करो, पढ़ो। आपका जो भी विश है वो पक्का पक्का पूरा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और ये आपका भी विश्वास बन जाएगा। आप एक बार ट्राई करिए। थैंक यू।